दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे एक बीमारी के बारे में जिसको कि सफ़ेद दाग कहा जाता है या विटिलिगो कहा जाता है या ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। अब सामान्यतः ये जो बीमारी मानी जाती है, ये माना जाता है इस बीमारी के बारे में कि इसका कोई भी उपचार संभव नहीं है। हालांकि फोटोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह कुछ थेरेपीज होती हैं जिनसे इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में हम लोग ये मानते हैं कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या सफ़ेद दाग जिसे कहा जाता है, उसे होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस स्टडी किए गए हैं जिनमें होम्योपैथिक दवाओं से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पेशेंट को, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब चूंकि विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे आज तक उसका रीज़न पता नहीं चला है कि ये किस कारण से लोगों में होती है, इसलिए इसको एक इडियोपैथिक डिसीज कहा जाता है। इसके पीछे केवल हाइपोथेसिस ही मानी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकल बीमारी होती है, जेनेटिकल रीजन से होती है, कुछ लोग कहते हैं म्यूटेशन के रीजन से होती है, कुछ लोग इंजरी इंड्यूस्ड कहते हैं। लेकिन अंत में इसमें होता यही है कि हमारे शरीर में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो पिगमेंट बनना या तो बंद हो जाता है या अपना वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण त्वचा में सफेद रंग के दाग पड़ने लगते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में वो दाग पड़ सकते हैं। चेहरे पे हो सकता है, माथे पे हो सकता है कि किसी को पूरी बॉडी में ही विटिलिगो डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने में मिलते हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है होम्योपैथी में सफेद दागों के लिए। हालांकि मैं एक बात यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सफेद दाग की ही मेडिसिन है। सफेद दाग में इसका यूज किया जाता है। जिन लोगों को विटिलिगो की बीमारी है वो लोग इसका यूज करते हैं, और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों आर्स सल्फफ्लेवम। ये मेरे पास इसका एक 25 ग्राम का बॉटल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है आर्स सल्फफ्लेवम। इसको 3x पोटेंसी में यूज किया जाता है, और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और मैं अपनी ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि क्या हम इसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आर्स सल्फफ्लेवम के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसका सबसे प्रमुख जो सिम्टम होता है दोस्तों वो ये होता है कि पेशेंट इसका जो भी होता है उसको अपने शरीर के अंदर से बाहर की तरफ सुई के चुभने जैसा एहसास होता है। बहुत सारी ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको ये सेंसेशन होता है, जिनमें कि वो लोग बताते भी हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि अंदर से बाहर कोई जो है वो पिन चुभा रहा है, कोई नीडल चुभा रहा है, कोई सुई चुभा रहा है। ये हम लोग जहां से प्रेस करते हैं ये इस तरफ होता है, उनको अंदर से लगता है। जैसे यदि उनको फोरहेड पे लग रहा है तो उनको अंदर से लगेगा कि ऐसा जैसे कि उनको कोई सुई चुभा रहा है। इसका जो दूसरा सिम्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, और बहुत सारे लोगों में ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी देती है। इसके साथ साथ इसका जो पेशेंट होता है उसे रेस्पिरेशन की भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है, सांस लेते उससे सही से नहीं बनता है। तब उस कंडीशन में भी यदि इसके सिम्टम मैच करते हैं तो हम आर्स सल्फफ्लेवम दे सकते हैं। जिन लोगों को सियाटिका की शिकायत होती है, यानी कि सामान्य भाषा में जैसे लोग साइटिका कहते हैं, बेसिकली वो सियाटिका होता है, सियाटिक नर्व के कारण ओरिजिनेटेड है वो। तो सियाटिका की बीमारी और वो सिम्टम जिसमें कि उनको घुटनों में दर्द होता है या घुटनों के थोड़ा सा नीचे दर्द होता है, उस कंडीशन में भी आर्स सल्फफ्लेवम का यूज किया जाता है। खास तौर से राइट साइड के जो केसेस होते हैं, दाहिने हाथ तरफ के जो केसेस होते हैं, उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी 3x पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे पास इसकी 3x पोटेंसी ही रखी हुई है, और सामान्यतः इसको 3x पोटेंसी में ही यूज किया जाता है। इसकी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को इसकी ऐसा डोज रहता है, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को। कुछ लोग 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार भी लेते हैं उनके सिम्टम्स की इंटेंसिटी के आधार पे, और जो बच्चे होते हैं उसमें इसका जो डोज होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि 1 टैबलेट सुबह और शाम, और बच्चे के सिम्टम्स के आधार पे हम इसको देते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हम विटिलिगो के हर पेशेंट को आर्स सल्फफ्लेवम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यहां पे ऐसा है कि यही एक रीजन है जिसके कारण कि
इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। जिसको भी सफेद दाग होते हैं उस पेशेंट को दे दिया जाता है। होम्योपैथी में ये मेडिसिन दी जा सकती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों पे अच्छा काम करती है जिन लोगों के सिम्टम मैच होते हैं। खास तौर से जो प्रिकिंग ऑफ नीडल यानी कि सुई चुभने जैसा जो सिम्टम है, यदि वो किसी पेशेंट में पाया जाता है तब आर्स सल्फफ्लेवम उस पर अच्छा काम करती है। जनरल मेडिसिन के रूप में हम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिम्टम्स से मैच करके चूंकि होम्योपैथी में दवाई दी जाती है, इसलिए सिम्टम से मैच करके देना सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। तो क्या विटिलिगो का कोई ट्रीटमेंट होम्योपैथी में उपलब्ध नहीं है? जी नहीं, होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से विटिलिगो को ठीक करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में कई बार यूज की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में कई बार यूज की जाती है, यानी कि व्यक्ति के शरीर के लक्षणों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सल्फर का यूज किया जाता है, बेसिलिनम का यूज किया जाता है। बहुत सारी दवाइयां हैं जो होम्योपैथी में सफेद दाग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सफेद दाग केवल तभी ठीक होते हैं होम्योपैथी में जबकि पेशेंट के सिम्टम किसी मेडिसिन से मैच करते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। जैसे नेट्रम यूरियाटिकम भी स्किन डिस्कलरेशन यानी कि स्किन में जो रंग जो खत्म होने लगता है, सफेद पड़ने लगता है, उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो नेट्रम यूरियाटिकम का उपयोग भी किया जाता है। मैंने नेट्रम यूरियाटिकम का ही उपयोग करके लगभग एक 20 साल पुराने विटिलिगो के केस को ठीक किया था, जिसमें पेशेंट की नाक पे पूरी जो नाक थी वो सफेद हो गई थी। तो इस तरह से होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आर्स सल्फफ्लेवम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि सिम्टम से मैच करके लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें
सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का किसी